हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक। ऑलरेडी हमने 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे 41 नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, द आउटकम्स ऑफ ईच of the 30 items were observed. 10 item gave an outcomes 1/2 minus t. Okay, and each 10 item gave outcomes half each and the remaining 10 item gave outcomes 1/2 plus d each. ठीक है, if the variance of these outcomes data is इतना, तो हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट d फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में गिवन क्या है कि 10 आइटम्स जो है वो क्या है, 1/2 माइनस डी है। ठीक है, और 10 आइटम जो है और वो क्या है, वो है हाफ। ठीक है, नेक्स्ट जो 10 आइटम्स है वो क्या है, 1/2 प्लस डी है। क्लियर है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें हमें गिवन है। टोटल नंबर ऑफ आइटम अगर देखोगे तो 30 है। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 30 है। क्लियर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई वेयर आई इक्वल, यहां पर इस तरीके से करते हैं। टोटल नंबर मीन इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या है 30। क्लियर है। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे वैल्यू कितना, 10 इतने हैं, तो 10 इंटू क्या करोगे, 10 इंटू हाफ माइनस डी प्लस 10 इंटू हाफ प्लस 10 इंटू हाफ प्लस डी। ठीक है, बाई यहां पर कितना आ जाएगा हमारा 30। ओके, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 10/2 माइनस 10d प्लस 10/2 प्लस 10/2 प्लस 10d। ओके, डिवाइडेड बाय 30। ओके, तो एक्स बार का वैल्यू कितना आ रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30। ओके, तो एक्स बार का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2। एक्स बार का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, 1/2। दैट इज मीन हमारा कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। यहां तक क्लियर है। मीन हमारा कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस। वेरिएंस हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट डी। ओके, एब्सोल्यूट डी हमें फाइंड आउट करना है। यहां पर हम यहाँ पे पता है x इज इक्वल टू है हमारे पास, अगर एक आइटम को देखें तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ माइनस डी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू माइनस डी। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो ऐसा होगा। टोटल 10 आइटम्स होंगे वो इतने हो जाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे 10 आइटम्स का जो हम करेंगे ये इतना रहने दो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड के लिए हम करते हैं x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, हाफ। ओके, तो x माइनस एक्स बार, हाफ का वैल्यू क्या है, x बार के बराबर है, तो x बार इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ये आ रहा है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू हाफ प्लस डी। हाफ को रिप्लेस कर दे रहे एक्स बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा डी। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर के बराबर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ हम फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन। ओके, एन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है,
इसको यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हर किसी का वैल्यू, इसका हमारे पास क्या है डी आ रहा है एक के लिए, तो 10 आइटम के लिए क्या होगा 10d², 10 आइटम के लिए क्या होगा 10d²। दूसरे में देखो तो ये तो 0 ही हो गया, तो 0 करो या 10 × 0 करो 0 ही रहेगा, 0 प्लस इसके लिए 10d² कितना आ रहा है 10d² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर हमें वेरिएंस दिया हुआ 4/3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो 4/3 इज इक्वल टू 20d² डिवाइडेड बाय 30। ओके, देन यहाँ पे 4/3 इज इक्वल टू 2/3d², 3 कैंसिल, तो d² इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2। देन d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। ओके, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा हमारा, एक मिनट, d इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा ±√2 मीन्स एब्सोल्यूट d का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा √2, कितना आएगा √2। क्लियर है। ओके, विजिबल है। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, ए डाटा कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे गिवन है इफ समेशन ऑफ xi + 1 का होल स्क्वायर, जहां पर i इज इक्वल टू 1 to n जा रहा है वो है 9n के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से समेशन ऑफ xi - 1 का स्क्वायर वेयर i इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 5n। देन हमको फाइंड आउट क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमें क्या पता है, xi + 1 का स्क्वायर वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, इज इक्वल टू 9n। ओके, क्या हम इसको लिख सकते हैं, समेशन ऑफ xi² प्लस n प्लस 2 समेशन ऑफ xi, ओके, इज इक्वल टू 9n। तो समेशन ऑफ xi² प्लस 2 समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 9n माइनस n। तो यहाँ वैल्यू आएगा समेशन ऑफ xi² प्लस 2 समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 8n। इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो समेशन ऑफ i इज 1 to n जा रहा है, जहां पर xi - 1 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, समेशन ऑफ xi² प्लस n माइनस 2 इंटू समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है 5n के बराबर है। ठीक है, इज इक्वल टू 5n। ओके, यहाँ आएगा समेशन ऑफ xi² माइनस 2 समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 5n माइनस n। देन समेशन ऑफ xi² माइनस 2 समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 4n। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, ओके, नाउ adding equation 1 and 2 beget. Now adding equation 1 and 2 beget. Okay, now adding equation, now adding equation 1 and 2 beget. Okay, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 2 समेशन ऑफ xi², ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2 समेशन ऑफ xi और माइनस 2 समेशन ऑफ xi कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 8n प्लस 4n दैट इज नथिंग बट 12n।
तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 12n/2, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 6n। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई n माइनस बार का स्क्वायर। ठीक है, बार हमारे पास कितना है, अच्छा बार तो हमने फाइंड आउट नहीं किया है ना, ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। ओके क्लियर है। अब नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, यहां पर सिंपली इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन का स्क्वायर। क्लियर है, तो हमें इसका वैल्यू तो हमें पता चल गया 6n है, तो 6n बाई एन कर देंगे, बट यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई हमने नहीं फाइंड आउट किया है। तो ये जो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू 6n आया, उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते, या तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस 2 समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू कितना था हमारा वैल्यू 18 है ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 6n प्लस यहाँ पे क्या हो 2 समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 18, तो 2 समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 18 माइनस 6n, देन समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 2n बाई 2, तो समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू n, समेशन ऑफ एक्स आई कितने के बराबर आ रहा है, n के बराबर आ रहा है। क्लियर है, समेशन ऑफ एक्स आई n के बराबर आ रहा है। क्लियर है, तो यहां पुट कर लेते हैं, तो n बाई n का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 6 माइनस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 1, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर 5। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें आंसर कौन सा होगा, रूट 5, ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा, रूट 5, जो कि है ऑप्शन बी। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है ये देख लेते हैं। द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 5 and their variance is 9.20. If 3 of given 5 observation are 1, 3, 8, then the ratio of other 2 observation is, इसका रेशियो निकाला, मतलब x by y का रेशियो। अगर मैंने मान लिया दो अलग जो दो एक्स्ट्रा जो ऑब्जर्वेशन है उसको एक को x मान लिया दूसरे को y मान लिया, तो हमें बताना है x by y का रेशियो। ठीक है, x by y का वैल्यू। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है, 5 गिवन है। ओके, मीन का वैल्यू कितना है, मीन का वैल्यू दे रखा है 5 एंड वेरिएंस जो दिया हुआ है वो गिवन है 9.20। ओके, मीन इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एक्स आई बाई 5, इसका वैल्यू 5 है, यहां पर वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 5, देन 25 इज इक्वल टू 8 9 12 प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहां वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए विजुअल है, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ओके, एक्स प्लस वाई हमारे पास कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां तक क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 हमने मान लिया। नाउ नेक्स्ट हम सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, एक्स बार स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 9.20। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1,
3x का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का वैल्यू कितना हमारे पास 5 माइनस मीन का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट, मीन दिया है 5, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ आ जाएगा 9.20 प्लस 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 64, 65, 65, 70, 74, 74 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इसके बाद ऐड करेंगे 0.20, 5 और 9, 44 कैरी 1, 34.20 इंटू 5 इज इक्वल टू 74 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, विजिबल है यहाँ तक। ओके, नाउ नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 21 कैरी 2, 5 थे 15, 60, 17, 171, ठीक है। 5 0 0, 5 to 10 0 कैरी 1, 4 5 20, 21 कैरी 2, 5 15 60, ठीक है। 171 माइनस 74 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11 में से 4 गया, देन 7 और यहाँ बच गया 9, 97। ओके, इसको इक्वेशन कितना मान ले, 2 मान ले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। x प्लस वाई का स्क्वायर 169 और यहाँ पर वैल्यू आया है 97 प्लस 2xy, तो हम लिख सकते हैं 2xy इज इक्वल टू 169 माइनस 97, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 97 गया 2 एंड देन 72/2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, मतलब 36 आ रहा है ना। कितना आ रहा है, 36 वैल्यू। ओके, एक्स वाई का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 169 माइनस 4 इंटू 36, तो वहां यहाँ पे आएगा 169 माइनस 6 4 24 कैरी 2 4 थे 12 13 14, यहाँ वैल्यू आएगा 25, तो x माइनस वाई का स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया। ना हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 13। एलिमिनेटिंग मेथड लगाएंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, देन x इज इक्वल टू 9। अब उसी तरीके से हम किसका फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू, y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है देख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, x का वैल्यू हमारे पास कितना है 9 है, तो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 9, देन y इज इक्वल टू 4। ओके, तो रेशियो हमको निकालना है, तो x बाई वाई का रेशियो कितना हो जाएगा, y बाई एक्स या फिर जिसका भी रेशियो, तो y बाई एक्स बाई वाई या फिर y बाई एक्स का रेशियो कितना आ रहा है 4/9 आ रहा है। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर है, इसका रेशियो कितना आ रहा है 4/9 आ रहा है। ओके, ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा 4/9, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, ठीक है।
इसमें क्या गिवन है, इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3, x4, x5 आर 10 एंड 3, मीन दिया हुआ है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 3, देन द वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन जो कि x1, x2, x3 एंड सो ऑन x5 एंड -50 इज इक्वल टू, ठीक है। आपको इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा, मीन जो है वो हमारा गिवन है 10 और वेरिएंस जो दिया हुआ है, सॉरी वेरिएंस ने स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया है सिग्मा, सिग्मा हमको दिया हुआ है 3, ठीक है। नाउ हमें निकाल लेना होगा इसमें मीन, इसका निकालते तो मीन इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे सो ऑन x5 तक डिवाइडेड बाय 5। तो समेशन ऑफ xi where I is equal to 1 to 5 is equal to 50। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट यहां पर हमारा क्या हो रहा है कि यहां पर हमारे पास y बार हम निकाल लेते हैं, जो कि y बार हमारा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ yi बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस -50 डिवाइडेड बाय 6, ओके। तो y बार इज इक्वल टू हो जाएगा, इन सब का सम हमने निकाला है, कितना आया, 50 आया है। इन सब का x1 से लेकर x5 तक का सम जो है वो कितना है, 50 है। हम पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू इसका, तो 50 माइनस 50 बाई 6। तो y बार का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। y बार हमारे पास कितना आ रहा है, मतलब मीन कितना आ रहा है इसका, 0 आ रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ xi बाई n मतलब स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर इसका वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर के स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, वेट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस मीन कितना गिवन है हमारे पास, 10 का स्क्वायर 100, ओके। तो 9 प्लस 100 इंटू 5 इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi स्क्वायर वेयर i इज इक्वल टू 1 to 5। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ xi स्क्वायर वेयर i इज इक्वल टू 1 to 5 इज इक्वल टू 109 ना, 109 इंटू 5। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हमको वेरिएंस निकालना है ना, तो हम अब y का फाइंड आउट करते हैं। हमने ये किसका निकाला, x का निकाला है, ध्यान देना है यहाँ पे x, ठीक है। यहाँ पर हम y का निकालेंगे तो क्या होगा, समेशन ऑफ yi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस y बार स्क्वायर। y बार का वैल्यू अभी हमने क्या लाया है, 0 लाया है। कितना लाया है, 0। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, माइनस में है, ओके, माइनस 50 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0, ओके। इसका वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, आपको क्या पता है इसका, समेशन ऑफ xi
स्क्वायर वेयर I इज इक्वल टू 1 to 5 प्लस 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ओके, इसका वैल्यू अभी हमने निकाला है सीयर, इसका वैल्यू कितना है 109 इंटू 5। यहाँ पुट करते हैं 109 इंटू 5 प्लस 2500 डिवाइडेड बाय 6। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 9 5 45 5 कैरी 4 5 5 प्लस 2500 डिवाइडेड बाय 6, तो 5 4 5 4 3 डिवाइडेड बाय 6 है ना, ये हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, ओके, यहाँ सॉल्व करते हैं 6 5 जा 30 0, ओके 6 से 42.65 जा 30। तो यहाँ पर वैल्यू वेरिएंस का कितना आ रहा है 507.5 507.5 ये आ रहा है, जो कि आंसर कौन सा है ऑप्शन डी। क्लियर है, इसका आंसर कौन सा है ऑप्शन डी। ओके,